आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं कीर्ति। बारिश भी हौसलों को पस्त नहीं कर पा रही। जंतर मंतर पर जो हो रहा है, लगातार आप देश के कोने कोने से उसके समर्थन में विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं। बर्बरता की जा रही है, तानाशाही की जा रही है और अन्य कई शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मीडिया के रोल को भी क्वेश्चन किया जा रहा है। इस बार बारी धनबाद की है। धनबाद में आज जेएमएम की पूरी टीम जो है, भारी बरसात में इन्होंने प्रदर्शन किया है, पुतला दहन किया है। आइए मन्नू आलम जी से बात करती हूँ। टीम जो है वो पूरी भीग चुकी है, लेकिन हौसले जो हैं आज भी गर्म हैं और जिंदा हैं। अब क्या कहते हैं वो सुनते हैं। सर, क्या कहेंगे जंतर मंतर पे जो हो रहा है उस पर? देखिए, पूरे देश ने देखा, पूरे दुनिया ने देखा जी। और सभी ने देखा कि तानाशाह, हिटलर का नाम सुने थे हम लोग कि हिटलर तानाशाह था। हिटलर को तो हम लोगों ने नहीं देखा, मगर इतिहास में सुनने को आया है कि हिटलर तानाशाह था। वही तानाशाही ये सरकार है जो उन बच्चों पर, निहत्था बच्चों पर शांतिपूर्ण तरीके से जो लोग अनशन कर रहे थे, बामचुम जी जिस तरीके से इन लोगों ने उनको उठा के ले गए और निहत्थे बच्चों को पुरुष पुलिस द्वारा बच्चों के साथ मारपीट करना, और कुल मिलाकर के मीडिया ने सब कुछ देखा है। और अभी शायद पता चला, मुझे किसी ने कहा कि एक बच्ची की शायद एक देहांत भी हो गया है। आज बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरे देश हाहाकार मच रहा है। आज आप तैयारी करते हो और आपका क्वेश्चन लीक हो जाता है। जिम्मेवारी कौन लेगा? आप कहते थे वो सरकार, ये सरकार। अभी तो आपकी सरकार है। और जब कोई प्रोटेस्ट करता है तो आप उसको ताकत दिखाते हैं, पुलिस का रौब दिखाते हैं, और पूरा जो है हिंदुस्तान के नेताओं पर भी आपने अत्याचार किया। और कुल मिलाकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति के निर्देशानुसार धनबाद जिले में आज पुतला दहन कार्यक्रम और विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम समय 4 बजे का था, संध्या 4 बजे। काफ़ी देरों से बारिश, लगातार मूसलाधार बारिश हो रहा है, फिर भी कार्यकर्ता डटे रहे। छात्र मोर्चा के हमारे नेतागण, हमारे और विंग के सारे नेतागण, हमारे जिला के पदाधिकारी, केंद्र के पदाधिकारी, सभी लोग डटे रहे और भींग कर प्रदर्शन किया और पुतला दहन केंद्र सरकार का किया। और हम लोग मांग करते हैं, जो बच्चों की मांग है उसे अविलंब पूरा किया जाए, अन्यथा अब पानी हद से ऊपर जा रहा है। अब देश की जनता को अब आगे ही नहीं, पूरी तरह से सड़क पे उतरकर इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। धन्यवाद। अलग अलग तरीके के बयान भी आ रहे हैं सामने। लखी सोरेन जी है जिलाध्यक्ष, इनसे बात करते हैं। सर, लोकतंत्र क्या खतरे में है? तानाशाही हावी हो गई है? देखिए, खतरे तो उसी दिन से हम लोगों को महसूस हो गया जब ये सरकार में बैठे थे 14 से। तो निश्चित रूप से मोदी सरकार का जो विजन था कि देश को अच्छा ढंग से चलाएंगे, लेकिन ये देश को नहीं चला रहे थे, अपने पार्टी को चला रहे थे, अपने आप को भी चला रहे थे बढ़िया ढंग से। आज जिस तरह का बेरोजगार इस देश में है, उसको ध्यान को भटकाने के लिए हर साल देखिएगा कुछ न कुछ ऐसा सुगुफा हो जाता है या कोई ऐसा फंडा निकालता है कि लोग उस पर उलझ जाएं, बेरोजगार लोग उलझ जाएं, छात्र उलझ जाएं। इसी तरह का यह हथकंडा अपना रहा है। आज हमारा देश में जो माने विकास की जो गति होना चाहिए वो नहीं है। आज हम लोग देख रहे हैं कि गृह जो लोग हैं, लेडीज़ लोग, वो किस तरह अपना गृह चला रहे हैं। राशन पानी से लेकर तेल, गैस, आज गैस के लिए किस तरह वो लोग सरकार हथियाए 650 रुपये से आज हमारा 1000 रुपये हो गया। तेल जहां 65 रुपये मिलता था, आज 100 रुपये लीटर हो गया पेट्रोल। आज किरासन तेल में बोलिए या आपका भोजन का यानी कि कड़वा तेल का बात बोलिए, सभी तरह का भोजन में कहीं ना कहीं वृद्धि हुआ है। और ये सरकार जो है निकम्मा अपने आप को साबित करना ये हो चुका है। और आने वाले दिनों में जिस तरह का छात्र के साथ भविष्य खिलवाड़ किया है, छात्र लोग भी जाग चुके हैं, वो किसी भी रूप में आंदोलन कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में 2029 में इनका सरकार गिरना निश्चित है। सारी जनता देख चुकी है, ये विकास नहीं करते हैं, खाली अपना बात लंबे बात करते हैं। जिस तरह का उन्होंने गद्दी हासिल करने के समय लोगों को भरमाया, 15 लाख से लेकर बहुत तरह का 2 करोड़ लोगों को रोजगार देना, ये सारा का सारा धारा का धारा रह गया। आज जनता
त्राही है, त्राही इमाम है और आंदोलन के लिए विवश है। जिस तरह का लाठीचार्ज हुआ, बच्चों लोग को लाठीचार्ज हुआ, ये माने शर्म की बात है। इसलिए हम मोदी सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों की तरफ से। और अगर जनता के ऊपर किसी तरह हमला होता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा सदन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। जी, हमारे साथ युवाओं की फौज है, जेएमएम के कार्यकर्ता हैं, छात्र संघ से भी जुड़े हुए हैं, युवा मोर्चा से भी हैं, युवा मोर्चा से भी हैं। बात करते हैं जिस तरीके का अभी मंजर चल रहा है हिंदुस्तान में, बारिश में लोग जो हैं अपने घरों में, दफ्तरों में रुक जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बारिश में लोग निकलकर, आप लोग भी जो हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहेंगे, एक ऐसा मंजर हिंदुस्तान देख रहा है? देखिए, अभी हिंदुस्तान और पूरे झारखंड और पूरे भारत की जो एक इकोनॉमी वो देख रही है कि कैसे छात्र रो रहा है और मोदी सो रहा है। जी, घर घर में हल्ला है, मोदी सरकार निठल्ला है। जी, ये मोदी मेलोडी चूसने में व्यस्त है और भारत की छात्र त्रस्त है। मोदी का काम बस है कि दिखाना है, बस दुनिया को दिखाने में है कि वहाँ फ़ोटो खिंचाना है। वहाँ उनके सरकार में 10 पैसा 20 पैसा का अगर काम हो जाता, पेट्रोल बढ़ जाता था, तो वहाँ बैलगाड़ी और रेलगाड़ी रोकने का काम करते थे। और उनकी ही सरकार में अभी 22 छात्रों की मौत हो गई है, तो उनके कान में जूं तक नहीं रेंग रहा। और सिर्फ वो अपने आप को बैक करने का ही में लगे हुए हैं। अनभक्त जनता, पता नहीं क्या मोदी का जादू क्या है, पता नहीं, इतना कुछ गलत करने के बाद। लेकिन अब जो है पूरा छात्र जाग चुका है, पूरा युवा जाग चुका है, पूरा भारत अब जाग चुका है कि अब हम लोग मोदी सरकार को पूरी की पूरी उखाड़ के रहेंगे 2029 तक। और अभी हम लोग का जो आंदोलन है लगातार चलता रहेगा जब तक छात्रों को इंसाफ ना मिले। छात्र तड़प रहे हैं, छात्र बिलक रहे हैं, पूरे भारत के छात्र, चाहे वो झारखंड को, यूपी, बिहार को, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, कहीं की भी हो, छात्र एकदम तबाह हो चुका है। छात्र अब मरने की कगार में है, फिर भी आप देख नहीं रहे छात्रों को कि आपकी मंशा क्या है, पता नहीं। मतलब आप किसको लेकर के नए भारत और स्वच्छ भारत और विकासशील भारत का निर्माण कैसे करेंगे जब उसमें लोग ही नहीं रहेंगे। सब लोगों को तो आप मारने का काम कर रहे हैं, चाहे वो व्यापारी हो, छात्र हो, चाहे वो कोई भी तरह का काम, कोई भी इस सरकार से खुश नहीं है, कोई भी इस सरकार से खुश नहीं है। बस ये सरकार जो है पूरे भारत के छात्रों को, भारत के लोगों को, भारत के युवाओं को रुलाने का काम कर रही है। महिलाओं के साथ भी बर्बरता हो रही है। जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाने वाली सरकार है, जो नारियों की भागीदारी बढ़ाने की बात करती है, सड़क पर ऐसे दृश्य जब आप लोग देख रहे हैं तो क्या विचार आ रहा है? ये लोग बस बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगा सकते हैं। बाकी ये लोग का काम है बेटी बचाओ और बेटी को बचाओ और बेटी को फिर पढ़ने मत दो, लिखने मत दो, कुछ मत करो बेटी के लिए। अब बेटी का अगर रेप हो जाता है तो उस पर भी नहीं, ये लोग सिर्फ बात कर सकते हैं, बड़े बड़े वादे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बंगाल में भी जो हाल ही में हुआ था, बोलती थी कि सरकार मेरी बनेगी और 15 दिन 50 दिन के अंदर हम फांसी देने का काम करेंगे, लेकिन वो भी उन्होंने किया नहीं। किसी को भी वो इंसाफ देने का काम नहीं करते, बस बड़े बड़े जुमले बोलते हैं कि वो ना वो हिंदू की सरकार है, ना मुस्लिम की सरकार है, ना वो लड़के की सरकार है, ना वो लड़कियों की सरकार है, ना ये युवा की सरकार है, ना व्यापारी की सरकार है। ये सिर्फ तानाशाह और चोरों की सरकार है। हमारे साथ एक मिनट लायन शंकर जी हैं, क्या कहेंगे? जो ये दृश्य है बहुत जो है इसे डरावना कह रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं लोकतंत्र के लिए खतरा है, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से तो मैं सभी को जोहार करना चाहता हूँ। और जो ये डरावना दृश्य है आप देखे होंगे 2014 से जब से मोदी जी का सरकार आए हुए हैं, हर एक वर्ग के लोग तबाह और परेशान, किसी न किसी वजह से वो लोग परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज देखे होंगे पूरे भारत देश में सबसे बड़ी परीक्षा जो नीट होती है, उनका परीक्षा जो रद्द होती है, ये स्वयं को चौकीदार कहते हैं और चोरी भी करवाते हैं। ये कितनी दुर्भाग्य है। हमारे पूरे देश के छात्रों ने 1 वर्ष 2 वर्ष पूरा तैयारी करते हैं नीट के लिए और उसका परीक्षा लीक हो जाती है। इससे शर्मनाक की बात क्या होता है? देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, देश अनपढ़ों के और जाहिलों के हाथों पर है। निश्चित तौर पर जल्द से जल्द यदि देश नहीं संभल रहा है तो धर्मेंद्र प्रधान सहित मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था और छात्रों पर जो लाठियाँ चलाए थे उससे जाकर माफ़ी मांगे, तभी देश माफ़ी करेगा। एक मैडम हमारे साथ हैं, जो चल रहा है टीवी पर वो मंजर आप भी देख रही होंगी लगातार, लड़कियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है इस आंदोलन के दौरान, क्या कहेंगे आप?
क्या कहूँगी मैं, मेरे मन में सिर्फ एक ही बात आता है कि ये जो बीजेपी की सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत गलत है। एक तो ये ना लड़कियों को कुछ समझ रही है, ना छात्रों को कुछ समझ रही है, ना युवाओं को कुछ समझ रही है, किसी को ये कुछ नहीं समझती है। ये बस अपनी मनमर्जी का काम कर रही है। इनके मन में जो आ रहा है, जैसे आ रहा है, ये वैसे हमें चलाना चाह रही है। ये हमें खिलौना समझती है, जैसे मन में आ रहा है इनके वो हम चला रही है। इसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। ये डेमोक्रेसी तो बिल्कुल नहीं है, ये अपनी मर्जी से चला रहे हैं। डिक्टेटरशिप हुआ इसे, हम अपने भाषा में इसे डिक्टेटरशिप कहेंगे। ये मोदी सरकार क्या इन्होंने वादा किया था कि साल भर में कुछ करेंगे। 7 महीने में इन्होंने कहा था कि 7 महीने में हम आपको प्रोग्रेस दिखाएंगे, साल भर में प्रोग्रेस दिखाएंगे, बट ये कुछ नहीं कर रहे, कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रहा हमें। सिर्फ और सिर्फ हम लोग मतलब हर स्तर से नीचे ही जा रहे हैं। इतना हर चीज़ का भाव बढ़ रहा है। छात्र जो है मतलब मर रहे हैं, छात्र उनकी भी परवाह नहीं कि छात्र मर रहे हैं। ऊपर से ये लाठीचार्ज करवा रहे हैं छात्र के ऊपर। ये सबसे बड़ी गलती थी, जो नेता है इनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि ये लाठीचार्ज नहीं करवा सकते थे छात्रों के ऊपर। आपको जो भी करना चाहिए था, आप सामने आकर बात करते, हम लोगों से बैठकर बात करते, तो वो बैठ के बात करने के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट किया जा रहा था। लेकिन उन्होंने उस चीज़ को आगे नहीं रखा, उस मुद्दे को इन लोगों ने नहीं देखा। ये लोगों ने सिर्फ किया है क्या, डिक्टेटरशिप। बस बात सुनने के बजाय इन्होंने जो हाथापाई की है, जो मारे हैं ये लोग बच्चों को, बहुत गलत किया है इन लोगों ने। पुलिस को समझना चाहिए था, आखिर आप ही उसी एग्ज़ाम से आए हो, आप ही उस एग्ज़ाम को देकर आप आगे बढ़े हो, और आपने जो किया उस एग्ज़ाम को देकर आप क्या क्लियर कर लिए। आप देश को बचाने के लिए वहाँ पे खड़े थे, आप देश को बचा तो नहीं रहे हो, आप युवा को उल्टा मार रहे हो। इसमें कितने बच्चे मरे हैं, कितनों के मतलब ये जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था इसके बाद कितने बच्चे मरे हैं, इनको कोई चिंता नहीं है। प्रोटेस्ट में मार रहे हैं, कितने बच्चों को चोट लगी है, उनकी भी कोई चिंता नहीं। लड़कियों को मार रहे हैं, लड़कियों को ये गलत तरीके से मार कैसे रहे। आपने देखा होगा कि ये मेल पुलिस का काम है, मेल पुलिस हाथ उठा रहे लड़कियों पर, जो कि बहुत गलत है। ये होना नहीं चाहिए। कहाँ है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ है आपका लॉ? ये तो पूछने वाली बात है ना। अगर ये सवाल हम करेंगे आपसे तो फिर आप चुपचाप छुप जाओगे, आप जवाब नहीं दोगे, उसके बाद बोलेंगे कि बच्चे बिना मतलब का सवाल कर रहे हैं। तो ये कोई बात में तो बात होती नहीं है। आपको हमें आंसर तो करना पड़ेगा। आप आज नहीं करिए, कल नहीं करिए, लेकिन आंसर तो एक दिन आपको करना ही पड़ेगा। ये तस्वीरें हैं, अब चाहे सैलाब आ जाए, तूफान तो आ ही चुका है। एक मैडम है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। भीग गई है मैडम, जो मंजर आपकी आंखें देख रही हैं, 20, 21 साल, 25 साल में युवा अपना भविष्य देखना चाहते हैं, ये कैसा भविष्य अभी भारत में देख रहे हैं? भारत का भविष्य तो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। ये भविष्य क्या दिखाएगी? मोदी सरकार तो चोर है। भविष्य बनाने के बजाय ये तो बिगाड़ रहे हैं उनका भविष्य। आजकल युवा जो प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, उनका प्रोटेस्ट के खिलाफ दिल्ली पुलिस वहाँ पे लाठीचार्ज कर रही है, लड़कियों को मार रही है, और हमारी बात को तो रखा ही नहीं जा रहा है। लोग बात करते हैं कि पुलिस वाले बच्चों की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा के लिए वो तो खुद लाठीचार्ज करे, वो तो खुद मार पीट पे उतर रहा है, हाथापाई पे उतर रहा है, महिलाओं के लिए कपड़ा फाड़ दे रहे हैं। ये बात करते हैं कि वो रेप केस को दर्ज करेंगे, वो तो रेप को और बढ़ा रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा इस देश में तो नहीं है। भारत में महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, ना कि छात्रों का कोई भविष्य है। बस सरकार से यही अपील है कि बस इस एजुकेशन मिनिस्टर को हटाओ, इस्तीफा दिलाओ और माफ़ीनामा मंगवाओ। अब सिस्टम से सवाल नहीं, जवाब चाहिए। और लगातार जंतर मंतर से लेकर देश के कोने कोने तक ये प्रदर्शन बस यही पूछ रहा है, इस्तीफा कब मिलेगा।